नमस्ते। अगर आप एक स्वस्थ जीवन, एक ऊर्जा भरा अपना दिनचर्या चाहते हैं, आप कितने भी हेक्टिक रूटीन में हैं, दिन भर ऑफिस में हैं, तनाव में हैं, भाग-दौड़ में हैं, किसी भी रूटीन में हो, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट बैठकर नियमित रूप से अगर प्राणायाम करते हैं, तो आप देखेंगे आपका तनाव भी कम होगा, आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा और आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी और अच्छी हेल्थ के साथ आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि प्राणायाम को किस श्रृंखला में, किस सीक्वेंस में आपको करना चाहिए। देखिए, जितना फ़ायदा आपको आसन करते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा फ़ायदा आपको प्राणायाम करेगा। आपके मन को भी शांत करता है और बॉडी को क्लीन और डिटॉक्स रखता है, एक एक अंग को क्लीन करके रखता है। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हो प्राणायाम की और कहाँ तक आपको जाना है। तो ये बिल्कुल बेसिक प्राणायाम की सीक्वेंस है जो कि हर एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है, नहीं भी है या एक छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, उनके लिए एक ड्यूरेशन है। अगर किसी को कोई रोग है तो उसके लिए प्राणायाम का समय कम, किसी प्राणायाम का समय कम या किसी का ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ये एक नॉर्मल एक प्राणायाम की सीक्वेंस हम बताएंगे। तो इसमें शुरुआत हम करेंगे कपालभाति से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कपालभाति एक क्रिया है, षटकर्म से आती है ये क्रिया, यानी कि एक शुद्धिकरण का काम करती है। तो इस तरीके से अपनी जगह स्थिर सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं, चेयर पे बैठ के करें, बेड पे बैठ के करें। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, कंफर्टेबल रहें। ऐसी अवस्था में आपको बैठना है और स्थिर रहते हुए कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद रखते हुए कपालभाति को मिनिमम 5 मिनट करें। और अगर आप एक बिल्कुल स्वस्थ हैं, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स है तो बात अलग है, तो कोई बड़ा रोग नहीं है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं ये टाइम ड्यूरेशन आपके लिए 10 मिनट तक कपालभाति सफिशिएंट है। तो कैसे करना है, तो अपने 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से कपालभाति के साथ आप अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम, जो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो चाहे आपका ब्रेन हो, आपका डाइजेशन हो, आपका लंग्स, हार्ट, हर जगह। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रैक्टिस किया जाता है। इनहेल और एक्सहेल। इसमें दोनों को, इनहेल को भी और एक्सहेल को भी बराबर समय दिया जाता है। जितने समय में इनहेल करें उतने में ही एक्सहेल करें। एक हल्का प्रेशर दोनों में रहना चाहिए। तो लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट डिजीज़ है, गर्मियां हैं, तो इसका प्राणायाम का अभ्यास 30 सेकंड तक काफ़ी है और इससे ज़्यादा ना करें। अगर हाई बीपी है तो और सहजता से करें, बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं करें। लेकिन सर्दियों में आप इसको 1 मिनट तक आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपके शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को भी बढ़ाने में, नॉर्मल रखने में मदद करता है। आपके डाइजेशन को भी बढ़ाता है। अब बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम की। नेक्स्ट प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्राणायाम इसको माना जाता है, तो इसका अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ़्ट से इनहेल करते हुए 4 से 5 सेकंड में इनहेल, अंदर श्वास को अंदर लेकर जाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए उतने ही बराबर समय में आपको एक्सहेल करना है। इसी तरीके से फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरें 4 से 5 सेकंड में और 4 से 5 सेकंड में ही बराबर, यानी कहने का मतलब है कि जितने समय में आप इनहेल कर रहे हैं उतने समय में ही एक्सहेल करना है। ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है कि बराबर समय के साथ आपको इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करना है। लेकिन इसका आइडियल टाइम एंड आइडियल रेशो क्या है, उसके लिए आप हमारी नाड़ी शोधन की वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको परफेक्टली एक आइडियल टाइमिंग बताई गई है। जिनको अभ्यास करते हुए काफ़ी समय हो गया है, वो किस रेशो के साथ प्रैक्टिस करें, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस मिनिमम 5 मिनट। देखिए, कोई भी प्राणायाम है, जैसे कपालभाति और नाड़ी शोधन, ये 5 मिनट के बाद तो समझिए कि काम करना शुरू करते हैं। अगर आप 5 मिनट से कम समय इन प्राणायाम को देंगे तो वो ज़्यादा खास असर आपके सेहत पर डाल नहीं पाएंगे। तो मिनिमम 5 मिनट करना है और मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट तक भी इसको ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है, तो उसके अनुसार आप इन प्रैक्टिस को 10 से 15 मिनट तक ले जा सकते हैं।
इसके बाद बारी आती है यहाँ पर नेक्स्ट प्राणायाम की, जो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में, आपके थायराइड को नॉर्मल करने में, लंग्स डिजीज़ में जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो उज्जयी प्राणायाम में इन्हेल तो नोज़ से ही करना होगा, लेकिन इन्हेल करने के बाद जब एयर गले से गुजरे तो उसमें घर्षण, एक फ्रिक्शन किया जाता है, और वो घर्षण से आपके गले की थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा असर होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कैसे करना है। एक खर्राटी जैसी आवाज़ आपको करनी है यहाँ पर। इन्हेल करते हुए गले को हल्का सा अंदर की तरफ खींचें। कुछ लोग इसे गले बाहर की तरफ जब आप प्रेशर लगाते हैं तो उससे आपके पेट और सिर पर ज़्यादा प्रेशर फील होगा, तो आपको गले को हल्का सा अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इस तरीके से 8 से 10 बार तक आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जो आपके माइंड को कंसंट्रेट करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, आपके डिप्रेशन को, तनाव को दूर करता है, और आपके जो फोकस है उसे अच्छा रखता है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उन्हें एक्टिव रखता है। आप चीज़ें भूलते नहीं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। चाहे उम्र भी बढ़ जाए तब भी आपकी याददाश्त उतनी ही अच्छी रहेगी अगर आप प्राणायाम, स्पेशली भ्रामरी प्राणायाम को नियमित रूप से करते रहेंगे। इसमें पहले श्वास को अंदर भरना है, श्वास को छोड़ते हुए भंवरे का गुंजन करना है। यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, चाहे आप उज्जयी करें या भ्रामरी, टंग को ज़रूर रोल रखें। टंग की जो टिप है इसे अपर पैलेट पे टच रखें, दोनों प्राणायाम में, उज्जयी में भी और भ्रामरी में भी। तो चलिए देखते हैं। इसमें अपने आँखों कानों को अच्छे से बंद करेंगे, श्वास अंदर भरें पहले और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से 8 से 10 बार आपको भंवरे का गुंजन करना है, और लास्ट में 10 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। पहले इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए तो ऐसे कम से कम 10 बार आपको ओम का जाप करना है। समय है तो और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस प्राणायाम के सेशन से 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। आप बहुत पूरा दिन फ्रेश, बिल्कुल एनर्जी के साथ, स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। थैंक यू।